हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन मैथमेटिक्स 1 का समर 2026 का पेपर था 16/6/2026 को, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 यानी कि डिटरमिनेंट, लॉगरिथम और फंक्शन के देखे। उसके बाद हमने किसके ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू देखे और अभी हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के, राइट। तो उसके एमसीक्यू पे आज फोकस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर के अंदर 1 से लेके 30 तक के एमसीक्यू देखे थे। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा 31 पे, राइट। 31 नंबर का एमसीक्यू, यहां से लेके मेरे ख्याल से 46 तक के एमसीक्यू इसके, ओके 45 तक के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट वेक्टर? आपेलामांथी कयो एकम सदिश नहीं? यूनिट वेक्टर यानी याद रखना, यूनिट वेक्टर बोले तो गुजराती में શું કહેવાય? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? એકમ સદિશ। શું કહેવાય? एकम सदिश, राइट। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, कयो वेक्टर एकम सदिश નથી એવું પૂછ્યું છે। तो एकम सदिशની એટલે કે यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? तो वेक्टर A is called unit vector if and only if its मॉड्यूलस बिकम 1। यानी मॉड्यूलस कैसे मिलता है? तो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यानी आपके पास वेक्टर A कैसा होना चाहिए? x, y एंड z। अगर इस तरह का है और उसका आप मॉड्यूलस फाइंड करते हो और 1 आ जाता है तो उसको यूनिट वेक्टर बोला जाएगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट उसका मॉड्यूलस 1 आएगा, है ना। 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1, राइट। यानी 0 प्लस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/5 यानी 1/5 प्लस 4/5 यानी 4 प्लस 1 एंड 5/5 यानी 1, राइट। सिमिलरली cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1, उसका स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। बट -1 प्लस एंड 1, तो -1 का स्क्वायर है ना, आप ऐसा ये लिखते हो -1 एंड 1, तो उसका आप मॉड्यूलस निकालने जाते हो तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी आंसर √2 आता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम 1, तो इसका मॉड्यूलस 1 नहीं आ रहा, बाकी तीनों का मॉड्यूलस 1 आ रहा है। दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा बी, -1 1 इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, है ना। पेलो बी नंबर नो एकम सदिश છે नहीं। तो आपको याद रखना है मॉड्यूलस 1 आवे तो एकम सदिश के बाद यूनिट वेक्टर कहते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32। एमसीक्यू नंबर 32 क्या बोल रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ 1i - 2j + 3k इज ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मॉड्यूलस पूछा है कि मॉड्यूलस फाइंड कीजिए इसका। तो आपके पास मॉड्यूलस के अंदर 1i - 2j + 3k, तो हम मॉड्यूलस के अंदर जो वेक्टर उसको मैं a एज्यूम कर लेता है, तो उसको मैं पॉइंट फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ। i के बाजू में 1 है तो 1, j के बाजू में -2 तो -2, k के बाजू में 3 तो 3। विथ साइन लिखना है, माइनस है तो लिखना है, प्लस है तो नहीं लिखो चलेगा। तो अभी इसका आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस ऑफ a क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट वी नो दैट फॉर्मूला, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और z स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। चलो, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, -2 का स्क्वायर 4, है ना। स्क्वायर कर यानी माइनस चला जाता है, प्लस ही हो जाएगा, राइट। 2 का करो स्क्वायर या -2 का स्क्वायर करो 4 ही आएगा। एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 ने 4 13, 13 ने 1 14, तो आपका आंसर आएगा √14, यानी ऑप्शन इज सी, ओके। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं आपको आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मॉड्यूलस ऐसे दे दिया है, राइट। नेक्स्ट, if a is -13 and b is 2 - 1, then मॉड्यूलस ऑफ 2a + 3b शोधो, है ना। 2a + 3b નો માનાંક શોધો। तो a मेरे पास है, b मेरे पास है, तो फर्स्ट हम मानांक ढूंढने से पहले जो अंदर वेक्टर है वो ढूंढ लेंगे, है ना। अंदर जो वेक्टर है ये शोध लिए। तो पहला 2a + 3b शोधो। तो 2a + 3b यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? -2 6 प्लस 3b यानी b को 3 से मल्टीप्लाई करो
यानी 6 माइनस 3। ओके, ए को 2 से दे -2 6 और बी को 3 से, यानी 6 माइनस 3। अभी ऐड कर दो तो -2 प्लस 6 इज 4, 6 प्लस -3 इज 3, राइट। तो हमारा मॉड्यूलस क्या आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ 2a प्लस 3b इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स यानी 4, 4 का स्क्वायर प्लस y यानी 3 का स्क्वायर, और z तो है ही नहीं यानी 0 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે, इट इज 5। तो आपका आंसर आएगा 5, यानी ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। यहाँ पे 2 डायमेंशन में तो z हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34। तो ए दे दिया है 103, बी दे दिया है 2 4 - 7 एंड देन फाइंड 3a प्लस बी। आगे हमको मॉड्यूलस पूछा था, यहाँ पे सिर्फ हमको 3a प्लस बी पूछा है। तो 3a यानी क्या, तो a लिखा हुआ है देखो 103 b 2 4 - 7। तो 3a यानी a को 3 से मल्टीप्लाई करो यानी 309, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये पूरे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 0 0, 3 3 जा 9 प्लस b, b यानी जो दे दिया वो लिखो 2 4 - 7। नाउ वे टू ऐड। अभी याद रखना, दो वेक्टर का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको वेक्टर ही मिलता है। अब वगत भाई याद रखो, वेक्टर ની સરવાળા બાદબાકી કરતા આપણને વેક્ટર જ મળે। ઓકે, તો 3 + 2 5, 0 + 4 4, 9 + -7 is 2। तो आंसर इज 5 4 2, यानी ऑप्शन इज बी, राइट। यूज कैलकुलेटर, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है तो कैलकुलेटर वापरવું જોઈએ, टक 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 टक। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, सेकंड चीज आप याद रखना कि यहाँ पे ए के ऊपर बार दिया है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये पूरे चैप्टर के अंदर हम वेक्टर ही यूज करते हैं, वहां पे साइन नहीं करेंगे तो चलेगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना। 35 a = -100, देन a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a क्या आएगा। तो याद रखना यहाँ पे एक चीज कि किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते हैं तो इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ a। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय, है ना, a कैप, a के ऊपर कैप, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं आपको, तो ये याद रखना यूनिट वेक्टर ऑफ a, तो वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, राइट। तो हमको क्या पूछा है, -100, देन a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a ढूंढो। तो आपको इसका पहले मॉड्यूलस ढूंढ लो, राइट। तो मॉड्यूलस क्या आएगा, तो वी नो दैट स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z²। x² यानी क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0। तो आंसर इज √1, यानी क्या है 1। तो हमारा मॉड्यूलस का आंसर क्या है 1। अभी हमको पूछा है कि भाई a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a, तो a क्या है, तो इट इज -1 0 0 और मॉड्यूलस कितना है 1, तो 1/1। तो 1 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, क्या करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो आंसर हमारा वही का वही आएगा, तो -1 0 0, यानी हमारा वेक्टर ही मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर वेक्टर ए, यानी ऑप्शन सी, राइट। वही का वही वेक्टर मिल रहा है, तो आंसर इटसेल्फ, ओके, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। मॉड्यूलस ऑफ x is equal to 7, then what is the value of मॉड्यूलस ऑफ -3x, राइट। सिंपल है, कुछ है नहीं, राइट। आपको मॉड्यूलस ऑफ x 7 दे दिया है, तो मॉड्यूलस ऑफ -3x बार इज इक्वल टू व्हाट, तो -3 बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × मॉड्यूलस ऑफ x बार, राइट। मॉड्यूलस है तो दैट्स व्हाई माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो x बार की मॉड्यूलस की वैल्यू तो हमको पता है, तो इंटू 7, तो 3 × 7 तो 21। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है, हाँ, कंफ्यूज मत होना, है ना। मॉड्यूलस यानी स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर करते तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37। 3i - 2j + 1k डॉट 5i + 4j + 2k इज ब्लैंक, यानी डॉट प्रोडक्ट पूछा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐसे नोट ऐसे दो,
3 4 5 जितने भी वेक्टर का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे है ना, सरवाळा बादबाकी करीશું तो આપણને वेक्टर મળશે, पर जब भी हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब हमको वैल्यू मिलता है, ये याद रखना। डॉट प्रोडक्ट हमको वैल्यू देता है, राइट। तो यहाँ पे आपको आंसर वैल्यू मिलेगा। तो 3i - 2j + 1k डॉट है ना, बीच में डॉट 5i + 4j + 2, डॉट नहीं दिया है तो भी डॉट ही समझ लेना है। तो इसको मैं पॉइंट फॉर्म में लिख दिया 3 - 2 1 है ना, i के बाजू में 3, j के बाजू में -2, k के बाजू में 1, i के बाजू में 5, j के बाजू में 4, k के बाजू में 2। अभी इसका डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी गुणाकार, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट है 3 × 5 15, -2 × 4 -8, 1 × 2 2, मल्टीप्लाई કરીને સરવાળો કરવાનો, મલ્ટીપ્લાય करके ऐड कर देना है, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो -8 + 2 यानी -6, तो 15 - 6 यानी आंसर इज 9, तो ऑप्शन इज सी, राइट। 15 बार याद जाए तो 7, 7 ने 2 9, यूज द कैलकुलेटर इफ पॉसिबल, राइट। अगर प्रॉब्लम होता है तो हाँ ध्यान रखना। चलो, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38। तो 38 के लिए आपको ये नोट करके याद रखना, i.i, j.j, k.k, तो 1 आता है डॉट प्रोडक्ट, i.j, j.k, k.i दोनों अलग अलग है तो 0 होगा, राइट। ये आप याद रखना, ओके। तो यहाँ पे देखो j.k, तो j.k यानी 0 एंड k.k यानी 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओके। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का भी समझा देता हूँ। i क्रॉस i करोगे, j क्रॉस j करोगे, या तो फिर k क्रॉस k करोगे तो आंसर 0 आएगा, ये याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है। एंड i क्रॉस j क्या आएगा, j क्रॉस k क्या आएगा, k क्रॉस i क्या आएगा, तो उसके लिए आपको ये सर्कल याद रखना है, i j k ऐसे घूमना है, राइट। i क्रॉस j तो आपका आंसर आएगा k, j क्रॉस k डायरेक्शन में जा रहा है, j क्रॉस k तो आपका आंसर आएगा i, एंड k क्रॉस i तो आपका आंसर आएगा j। पर अगर हम रिवर्स गए जाएंगे तो कैसा, यानी j क्रॉस i जाएंगे, j क्रॉस i रिवर्स, j क्रॉस i डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपका आंसर k आएगा, वन क्या आ जाएगा -k। सिमिलरली k क्रॉस j तो आपका आंसर क्या आएगा -i, एंड i क्रॉस k तो आपका आंसर आएगा -j। तो ये आप याद रखना, राइट। यहाँ पे डॉट के लिए, कभी कभी क्रॉस के लिए भी पूछ सकते हैं, ओके। तो इसके लिए सर्कल याद रखना, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दोनों सेम है तो आंसर 0 आएगा, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39, x and y are perpendicular to each other, then what is the value of k? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि परस्पर लंब है ना, परस्पर लंब, राइट। तो याद रखना है यहाँ पे x and y are perpendicular, therefore x dot y क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमको दे दिया है x is perpendicular to y, राइट। x and y are perpendicular है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ऐसा याद रखना। x અને y પરસ્પર લંબ હોય તો એમના વચ્ચેનો ડોટ પ્રોડક્ટ હંમેશા 0 થાય, આ યાદ રાખજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, ये आप याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आएगा। तो आपके पास क्या है x k21 डॉट 3 -11 8k इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे एमसीक्यू है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में पूछते हैं, हाँ, ये याद रखना। इसके बेस पे एक एग्जांपल आता ही है परपेंडिकुलर के बेस पे, हाँ, परस्पर लंब पर, हाँ, गुजराती में। तो मल्टीप्लाई करो 3 × k 3k, 2 × -11 -22, 1 × 8k is 8k is equal to 0। तो 3k + 8k क्या हो गया 11k -22 इक्वल टू 0, -22 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 11k इक्वल टू 22, इम्प्लाइज k इक्वल टू क्या होगा 22 डिवाइड बाय 11, है ना, 11 नीचे आ जाएगा तो 11 2 22, यानी आपका आंसर है क्या है 2, यानी ऑप्शन इज सी, राइट। तो आपको ये याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, राइट, ये याद रखना। इफ x डॉट y इक्वल टू 0 डबल इंप्लाइज x इज परपेंडिकुलर टू y, है ना, एंड x इज परपेंडिकुलर टू y तो डॉट प्रोडक्ट 0, વાઇસ વર્સા છે। ડોટ પ્રોડક્ટ 0 તો x અને y પરસ્પર લંબ છે, x અને y પરસ્પર લંબ છે તો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 છે। આ બંને વાઇસ વર્સા, રાइट, कंडीशन भी पूछते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4040। तो 4040 क्या है, तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट पूछा है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साथ में है। तो आपको यहाँ पे एक टेक्निक है, राइट, किस तरह याद रखने कि यहाँ पे y x क्रॉस y, तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, राइट, सेम नंबर है तो आंसर 0 ही आएगा, याद रखना। हाँ, तो ये टेक्निक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट साथ में। तो आपको याद रखना, दो नंबर सेम दिखे तो उसका आंसर 0। ऐसा भी हो सकता है 3a डॉट 5b क्रॉस 2a, तो देखो यहाँ पे a सेम है ना, तो आंसर इज 0, राइट। तो ये याद रखना, पूछते हैं और यहाँ पे पूछा है। ओके, चलो, हाँ, तो ये टेक्निक याद रखना है कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो आंसर इज 0। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि वी हैव टू यूज द क्या डिटर्मिनेंट। हाँ, तो ये y है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 y2 y3, x है तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3, और अगेन y है तो अगेन y1 y2 y3, राइट। तो ये सब बनता है इसको सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज होती है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम सेम है तो आंसर 0 आता है। देखो तो इसमें फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों सेम है, दैट्स व्हाई इसका आंसर 0 आएगा, राइट। तो उसकी वजह से मैं बोलता कि दो नंबर अगर सेम है तो दो रो सेम होने वाली है, तो आंसर इज 0, राइट। तो ये याद रखना। आप बोलेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, तो यही रहेगा ना, तो सेम हो जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई आंसर 0 आएगा। तो ये आप याद रखना। हाँ, ये शॉर्टकट टेक्निक है। चलो नेक्स्ट 41, x इक्वल टू 1 to 0, y इक्वल टू -1 0 1, देन फाइंड x क्रॉस y। तो x क्रॉस y ढूंढने के लिए आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको वेक्टर मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम वी हैव टू यूज द 3/3 डिटर्मिनेंट, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये सेकंड रो और थर्ड रो, तो फर्स्ट रो कंपलसरी आई जे क्या आएगा आई जे, फर्स्ट रो फिक्स आई जे। सेकंड रो एक्स है तो एक्स कौन है, तो वो लिख दो 1 2 0, y कौन है तो -1 0 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, राइट। तो कैसे करते हैं, तो वी नो दैट i 2/2 माइनस j 2/2 प्लस k 2/2, और यहाँ पे एलिमेंट्री को i के ये बंद करो तो 2 0 0 1, j के लिए इसे बंद करो तो 1 0 -1 1, है ना। j के लिए इस तरह बनता है 1 0 -1 1, और k के लिए क्या आएगा तो 1 2 -1 0। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, राइट। i के लिए इस तरह बन, i रो एंड कॉलम बन, j के लिए रो एंड कॉलम बन 1 0 -1 0, और k के लिए इस तरह, तो 1 2 -1। फिर इसको सॉल्व करो तो i ब्रैकेट के अंदर 2 -0 माइनस j ब्रैकेट के अंदर 1 -0 प्लस k के अंदर 0 माइनस प्लस 2, है ना। 1 इंटू 0 इज 0, बाद में माइनस है, 2 इंटू -1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका ये 2 - 0 इज 2, दैट्स व्हाई दिस इज 2i, 1 - 0 यानी 1 यानी -1j यानी j, प्लस 0 + 2 यानी 2k। तो आपका आंसर आएगा, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो पहले i के बाजू में कौन है तो 2, j के बाजू में कुछ नहीं तो सबका मालिक है यानी 1 है और साइन के साथ दिस -1, k के बाजू में कौन है 2,
तो आपका आंसर है 2 - 1 2, यानी ऑप्शन इज ए। तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना था, राइट। अगर यानी डिटर्मिनेंट आपको आता है तो यहाँ पे आपको यूजफुल होगा, यानी डिटर्मिनेंट 3/3 का पक्का कर देना दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट 42, इफ x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन x डॉट y क्या आएगा, तो 0, ऑप्शन इज डी। अभी हमने देखा ना कि बे वेक्टर परस्पर लंब होय, याद रखना x एंड y आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर એટલે લંબ, પરસ્પર લંબ હોય તેમના વચ્ચેનો ડોટ પ્રોડક્ટ શું થાય, 0 થાય, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ओके, तो ये कंडीशन में अभी बोला कि इससे पूछते तो यहाँ पे पूछ लिया है। चलो नेक्स्ट 43, f इक्वल टू 354, d इक्वल टू 14 - 2, देन वर्क w इक्वल टू ब्लैंक। तो ये एग्जांपल आपको रेगुलर स्टूडेंट को 4 मार्क में पूछते हैं। यहाँ पे डेटा दे दिया है, वहां पे डेटा फाइंड करना पड़ता है, राइट। f फाइंड करना पड़ता है, सम ऑफ फोर्स, d यानी डिस्प्लेसमेंट, सब्ट्रैक्शन, और w कैसे मिलता है, तो वो दोनों का यूज। तो यहाँ पे f और d हमको दे दिया है, f यानी फोर्स, d यानी डिस्प्लेसमेंट है ना, स्थलांतर, f એટલે બળ, तो w ની ફોર્મ્યુલા શું આવે, तो इट इज नथिंग बट f डॉट d। तो f डॉट d क्या आएगा, तो इट इज 354.14 - 2, राइट। 354.14 - 2, दोनों का क्या करने का, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, वैल्यू। तो 3 × 1 3, 5 × 4 20, 4 × 2 8, -8 है ना, 4 × -2 है, तो क्या होगा 23 - 8 यानी 12, 12 + 3 15 यूनिट। तो हमारा W एट 15 यूनिट। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये याद रखना। ओके, इजी है ना। चलो आगे 44, ए क्रॉस है। अभी हमको मैं बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम होगी तो आंसर 0 आएगा। तो ए क्रॉस है, दोनों सेम है, तो आंसर इज 0, राइट। नेक्स्ट 45, चलो कि 45 से लेके आगे वो सर्कल और लाइन पे, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 44 तक के एमसीक्यू कंप्लीट किए, जो बेस थे किस पे, वेक्टर पे, राइट। तो आई होप सो यहाँ पे आपके काफी फंडा क्लियर हुए होंगे वेक्टर के, राइट। फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे, ये मेरा मोबाइल नंबर है ना, 9974019866, इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी आप मुझे भेज सकते हो, राइट। डिप्लोमा रिलेटेड आपको जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम है उसमें, राइट, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। ओके, और फिर भी अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे लाइन एंड सर्कल के एमसीक्यू पे, राइट। और साथ में आपको याद रखना है कि ऑलवेज आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना है। क्यों, मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy, bye.